day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Want, and I pray, all I need are some better days. Want, and I pray, all I need are some better days. हाय फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद हम आमने सामने मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इंडिया गई थी 2-2.5 मंथ के बाद अभी लौटी हूँ। तो जो भी मैंने स्केड्यूल वीडियो किए थे वो ही मेरे आ रहे थे। तो आने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं, ऊपर से क्या रहता है कि आलस रह जाती है, क्योंकि काम अगर स्केड्यूल में होता है और हमें माइंड में रहता है कि वो काम हमें करना है, आज करना है, परसों करना है, तो वो ठीक है। पर बिना स्केड्यूल का कोई भी काम नहीं होता, बिलीव मी गाइस। पहले आप कोई भी पूरे दिन का स्केड्यूल कर दो या मंथ का कर लो, तो मेरा भी वही हाल था। और यहाँ पर आज भी मुझे आलस आ रही थी, पर मैंने सोचा कि आज तो मुझे वीडियो बनाना ही है। तो क्लीनिंग का मुझे करनी थी, घर की क्लीनिंग। तो किस तरह से कैसे घर को क्लीन किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, और जो भी मेरी डीआईवाई चीज़ें बनाई थी, होम डेकर की कह लो या ऑर्गेनाइजर डीआईवाई कह लो, सारे ही क्लीन करके कैसे ऑर्गेनाइज किए, वो सारा ही इस वीडियो में हम जानेंगे। और बिना एफर्ट के एकदम स्मूथली कैसे काम होता है, कैसे टाइम में काम होता है, वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। खाली घर के क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का काम नहीं रहता, हमें बहुत सारे दूसरे भी काम रहते हैं। तो स्मार्टली कैसे घर को हैंडल करते हैं वो हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिरर मैंने डीआईवाई करके बनाया है और शेयर भी मैंने आप सबसे किया ही है। तो एक ये स्प्रे बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया है, तो मैंने इसको बस वाइप आउट कर दिया है। और फिर मेरी नज़र पड़ती है इस तरह के स्टिचिंग मशीन पर। तो ये मशीन में महीने में एक बार तो क्लीन करती हूँ, पर इस तरह से मैंने सोचा कि पहले स्प्रे डाल के देख लेती हूँ क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये फेरी का किचन का जो है ये एक क्लीनिंग स्प्रे है, पर मैंने यहाँ पर ग्लास में भी आजमाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लास्टिक का जो बेस है स्टिचिंग मशीन का, उसमें भी मैंने यूज़ किया। और इस तरह के जो होम डेकर में मेरे सारे ही घर में मेरे ही डीआईवाई होम डेकर लगे पड़े हैं, चाहे ऑर्गेनाइज़र हो या इस तरह के डेकोर पीसीस हो। और मैं लगाती भी हूँ और सालों साल यूज़ भी करती हूँ। और इस तरह से इसी स्प्रे का या इस तरह के कोई भी क्लीनिंग स्प्रे आपके पास हो और इस तरह के बारीक मोती वाला काम जो आपके घर के डेकोर के चीज़ों में हो, तो आप इसके पूरा ही गीला करने की बजाय इस तरह से कोई भी स्प्रे है वो लगा दो और फिर वाइप आउट कर दो, और डिफरेंस आपको सामने ही दिखना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। जो साइड वाला है पोर्शन वो मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, और ये वाला पोर्शन आप देखते सकते हो सारे ही जो बीड्स है वो शाइनिंग करने लगे हैं, और पूरा ही वाइट वाला जो लुक है वो हमें मिलने लगा है। आप देख सकते हो, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें या छोटे मोटे हैक्स है वो आप आजमा कर बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। फिर इस तरह के जो तोरण है बेसिकली हमारे गुजरात में बनते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से कॉटन कपड़े में रैप करके रखो, तो भी उसके बीड्स वैसे ही शाइनिंग करते रहेंगे, वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो अब आती है इस तरह के इस बेडरूम मास्टर बेडरूम की पारी। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले इसको झाड़ देती हूँ। तीनों साइड से जब बेडशीट लगती है तो पूरी तरह इसको मैं टक कर देती हूँ, और एक साइड थोड़ा कम कपड़ा आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीन साइड इतना टाइट है तो एक साइड ही हमें खींच के खाली टक करना पड़ता है, और बहुत ही अच्छे से कम टाइम में सेकंड में हो जाता है, आप कह सकते हो। बस एक साइड के खींच के टक कर लेना है। और ये बेडशीट मैंने रिलायंस ट्रेंड से ली थी, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन, पैटर्न, कपड़ा आप बोल सकते हो। ये ऑफलाइन चीज़ें हम हाथ से छू के लेते हैं तो बहुत ही अच्छी निकलती है, और आप जानते हो कि ऑफलाइन शॉपिंग करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा ही मेरे घर का फर्नीचर वाइट बेज में है, तो उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो यहाँ भी मैंने फेरी का जो किचन का स्प्रे है पहली बार ही लिया है मैंने।
तो इससे मैंने ग्लास भी क्लीन कर लिया, प्लास्टिक का जो ये और वुडन का जो भी मटेरियल्स वाला जो भी था उस सब में इसमें मैंने ट्राई किया। यहाँ पर देख सकते हो, लगता है कि सामने कोई भी चीज़ हमें अच्छी ही लगती है, क्लीन ही लगती है, पर सारी चीज़ें हटाकर जब हम देखते हैं तो बहुत सारी धूल जमा होती है। स्पेशली जब ये वाइट का बेस का कोई फर्नीचर हो तो बस ये स्प्रे में लगा दूंगी, 2 मिनट रखना है, फिर आपको कोई भी कॉटन कपड़ा हो या टिश्यू हो उससे क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी स्मार्टनेस हम अपनाते हैं तो बहुत सारा हमारा टाइम बचता है, वही टाइम हम घर के दूसरे कामों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रोज़ रोज़ ऐसी वाली क्लीनिंग को हमें डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी पड़ती, पर महीने में एक बार करते हो तो जो भी पूरे महीने के जो भी दिन बच जाते हैं उसमें आपको खाली हार्डली मिनट्स या 2 मिनट्स ही लगती है वो सारी चीज़ें क्लीन करने में, क्योंकि उसको क्या है कि चीज़ों को हटा के हमें बार बार उसे चेंज क्लीन नहीं करना पड़ता, एक बार अगर महीने में कर दो। तो यहाँ पर एक हैक शेयर कर रही हूँ। ड्रेसिंग के ऊपर ट्यूबलाइट्स लगी हुई है तो भी थोड़ा डार्कनेस जैसा लग रहा था, तो मैं छोटी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक शॉप पर मिलती है वो वाली ट्यूबलाइट लगा दी है, तो अच्छे से मेकअप वगैरह करते हैं तो अच्छे से दिखता है। तो यहाँ पर वो अटैच कर दिया। वो सारे ही जो भी मेरे डेकर पीसी से बनाए हैं, ऑर्गेनाइजर बनाए हैं, वो ही सारे ड्रेसिंग टेबल है पर है या चाहे घर में हर कोने में वही है। कभी कभी लगता है कि जो भी हम DIYs बनाते हैं या फिर जो यूट्यूबर दिखाते हैं वो अच्छे नहीं लगते ऑफलाइन या टिकते नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारे ही जो भी चीज़ें मैंने बनाई है जीरो कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में बनाई है और सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये बेड साइड टेबल है उसको भी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सको थोड़ा हाथ लगता है तो थोड़ा ये ख़राब हो जाता है, तो उसको भी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे और वाइट को वाइट ही रहने देंगे, क्योंकि काला पड़ने में उसकी क्या है कि देर नहीं लगती, तो इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और ये मेरे डॉटर का एक जब छोटी थी तो ये मलमल टाइप का टॉवेल है, कभी भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि पहले से मुझे छोटा लगता था। तो ये सारी चीज़ें कोई भी फैब्रिक बचा हुआ हो या फिर बहुत ही अच्छा दिखने में हो तो इस तरह के टेबल के बेस पर आप रख सकते हो, उसको सजा सकते हो। ये भी मेरे टॉय था उसमें मैंने कलर कर दिया है। और इस तरह की इंडिया के आने के बाद यहाँ पर मैंने ग्रोसरी को देखा ही नहीं था, तो अभी ग्रोसरी की डेट कौन सी है, कौन सा कब यूज़ होने वाला है, उस तरह से ऊपर नीचे मैंने रख दिया है। सारी चीज़ें देख ली है कि कुछ में कुछ पड़ा नहीं, उस तरह से कीड़े मकोड़े वगैरह। तो ये सब करने के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मेरे पास इस तरह के जो व्हील वाले या हैंडल वाले ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही काम आते हैं। बहुत सारी ग्रोसरी रह जाती है, अंत में पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने देखा है पानी कम पीने से क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता है। बाय बाय।